देखो गाइस, यहाँ पे ये देखो कैसे कर रही है। और अभी इसको मैंने फीड वीड करा के फिर से सुला दिया था, तो अभी ये सो रही थी। हेलो 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 हेलो। कान खुले हैं और आपका टोपा तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे अरे अरे, रोना स्टार्ट। अरे भैया आंखें डक गई, आंखें आंखें आंखें। क्या हुआ, क्या हुआ? आ जाओ 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 भैया, आ जाओ भैया। क्या होगा, क्या होगा? क्यों हो रहा है ये? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है? सो जाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी ये मेरी गोद में है और बस अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी, क्योंकि रात में वही इसका रहता है। क्या हुआ, क्या हो गया? एक मिनट रुको, हम बैठ जाए। एक मिनट रुको 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 रुको, लगातार। हाँ, बस बस बस। तो गाइस, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है थोड़ा, और आज की आवाज़ भी आप लोग देख सकते हैं कितनी चेंज हो गई है। तो बस अभी मैं इसको सुला दूंगी। और इसकी आज ना मुझे आवाज़ भी बहुत चेंज लग रही है, क्योंकि जब ये रो रही है ना तो एकदम से आवाज़ इसकी चेंज हो रही है। और इसके पूरे बदन में जो है ना दाने दाने से हो गए। हाँ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ, तो इसके पूरे बदन में जो है ना बहुत दाने दाने से हो रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, हाथ पैरों में, पेट पे, सभी जगह पे, और इसके फेस पर भी है। तो पता नहीं किस वजह से हो रहे हैं, मुझे नहीं पता है। और अभी इस टाइम पे जो है ना मुझे गरम गरम चीज़ें दी जा रही है खाने के लिए। तो मम्मी बोल रही है कि पेट की गर्मी जो होती है, जो भी तू गरम चीज़ खाएगी ना वो इसको लगेगा। तो देखती हूँ मैं कि ये ठीक होते हैं नहीं। अगर नहीं ठीक होंगे तो फिर मैं इसको लेकर के जाऊँगी डॉक्टर के पास। और गाइस, अब पता है अभी ये मुझे ना बहुत ज़्यादा दुबली दुबली सी लग रही है, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी ना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गोलू मोलू सी थी। तो इसकी आंखें भी खुल नहीं रही थी, इतनी मोटी मोटी सी, मतलब छोटी छोटी सी आंखें हो गई थी इसकी। इतनी ज़्यादा गोलू मोलू पैदा हुई थी। और इसका वेट जो है ना उस टाइम पे 3 kg था। और तो 3 kg तो सही है ना? हाँ, 3 kg के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन अभी पता नहीं क्यों मेरा बच्चा दुबला दुबला सा लग रहा है मुझको। कैसे बातें सुन रही है मेरी। और पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा जो प्रेगनेंसी से पहले जो मेरा वेट था वो 55 था। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया ना मेरा। इस बार जो है वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। इससे पहले मेरा कभी वेट इतना नहीं बढ़ा था। मेरा जो है ना 12th क्लास से सेम चलता आ रहा था, मेरा 50 kg था। तो मेरा 50 kg ही था। मतलब मेरी शादी के टाइम पे मेरा 50 kg वजन था, और उसके बाद मैं शादी के बाद जो है ना 55 हो गया बस। उस टाइम से मेरा एक भी kg जो है ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं हुआ, लगातार ऐसे ही रहा। ठीक है। और जब ये थी पेट में तो उस टाइम पे मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया। तो मेरा अभी जो वेट है ना वो 72 kg है। लेकिन अभी जो है मेरा 65 हो गया है। इतना ज़्यादा मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, और अभी मैं सोच रही हूँ कि ये वेट कैसे कम होगा। इतना ज़्यादा मेरा पहले कभी नहीं हुआ है एकदम से। और होता है, सभी के साथ में होता होगा ना कि वेट एकदम से बढ़ जाता है। हाय गाइस, तो क्या आप लोगों को लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है? तो गाइस, मेरी तो स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, और साथ साथ में मुझे फ़ोटो डैमेज की भी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी टाइम से।
फोटो डैमेज का मतलब होता है यूवी रे जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। और सीधा सीधा आप लोगों को सीधी लैंग्वेज में बताऊँ तो सन डैमेज, और ऊपर से फेस पर ये पिगमेंटेशन। तो काफ़ी टाइम से मैं बहुत सारे प्रोडक्ट जो है यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी का इस साल का मेरा ये था कि मुझे कोई भी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं टॉक्सिन्स केमिकल वाले, क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं ना, तो उसमें रिफ्रेशनेस तो आती ही नहीं है। फिर आफ्टर रिसर्च आई गॉट टू नो कि विटामिन सी हमारी स्किन की डलनेस और फोटो डैमेज की प्रॉब्लम को प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड एक स्पेशल इंग्रेडिएंट का भी पता लगा मुझे, दैट इज लिकोराइज हैज अ natural skin lightening effect and help in reducing the dark spot and uneven skin complexion। एंड ये दोनों इंग्रेडिएंट मुझे मिले न्यूड स्किन ब्राइटनिंग फोमिंग फेस क्लींजर मेड विद विटामिन सी एंड लिकोराइस में। ये रिसेंटली ही मार्केट में आया है एंड मैं इसको ऑलमोस्ट 7 डेज से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे ये बहुत ही इफेक्टिव लगा है। एंड इसकी पैकेजिंग में बेस्ट पार्ट ये सिलिकॉन ब्रसेस ब्रश है, इससे मेरी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है। और जैसे कि हम सबकी स्किन टाइप एंड स्किन प्रॉब्लम अलग अलग होती हैं, सो न्यूड कम अप विथ मैनी ऑप्शंस। अगर आपको एक्ने एंड ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज़ न्यूड एक्ने कंट्रोल फोमिंग फेस क्लेंजर। और ये फिर अगर आपको अपने स्किन को अर्ली एज साइन से प्रिवेंट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं न्यूड एज डिफाइंग फोमिंग फेस क्लेंजर एंड फॉर डीप क्लेंजिंग यू कैन यूज़ न्यू डीप क्लींजिंग फोमिंग फेस क्लेंजर जो आपके पोर्सेस को डीपली क्लीन करता है। एंड इतना कुछ है तो कुछ तो ग्लो करने के लिए ज़रूरी है ना। तो ग्लोइंग स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं न्यूड इल्यूमिनेटिंग फोमिंग फेस क्लेंजर। अब इतनी सारी वैरायटी हैं तो चेकआउट करना तो बनता ही है ना। सो यू कैन विजिट न्यूड ऑफिशियल वेबसाइट www.nude.co.in एंड ऑल्सो दे आर अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर आपका आपका वेट बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह पे ऐसा हो जाता है कि सारी चीज़ जो है ना माँ को लग जाती हैं और बच्चे को कुछ नहीं लगता है, ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए ऐसा कन्फ्यूज़न में मैं भी थी कि अगर मेरा वेट बढ़ रहा है तो इसका भी वेट बढ़ेगा। और और किसी किसी लेडीज़ को मैंने ऐसे देखा है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं लेकिन उनके बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं। तो ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे बेबी को भी लगेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं होता है। तो बस अभी मैं इसको सुला दूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद में ना अगर जब ये उठ जाएगी उसके बाद मैं इसको स्पॉन्ज कर दूंगी और थोड़ी सी मालिश वालिश कर देंगे इसकी। आज तो मैं नहीं नहलाऊंगी इसको क्योंकि इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। कैसे बातें सुन रही हो तुम सोती नहीं हो, सिर्फ गोदी में ही सोती हो। नीचे लेटाएंगे तो अभी उठ जाओगे फिर से। क्यों? गोदी में भी आंखें ऐसे 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 खोल रही है बार बार से। मच्छर इतने सारे हो गए हैं, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मच्छर भी फिर से आना शुरू हो गए हैं। सर्दियों के टाइम में पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। तो मम्मी बना रही हैं गर्मा गर्म पकौड़ी प्याज की, तो बस अभी हम वो खाएंगे, थोड़ा सा खाऊंगी। क्या क्या बन गया? दाल चावल। चलिए गाइस, दूध दलिया खा लीजिए हमारे साथ में।
गाइस हम खाएंगे ये प्याज की पकौड़ी। सो गाइस गुड़िया अभी हमारी सो रही है और इसको सोते सोते भी 1 घंटा हो गया है। तो मम्मी ले रही हैं बाहर सब्जी। यहाँ पे हर 5 मिनट में सब्जी वाले जो है आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर कोई नहीं आता है, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मम्मी यहाँ पे सब्जी ले रही हैं बाहर, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को एक बार। तो गाइस आलू मैं ले आई हूँ, बाकी सारी सब्जियां जो है मम्मी लेकर के आ रही हैं, तो बस अभी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। सो गाइस अभी ये आया है तरबूज, और तो इस टाइप के तरबूज जो है मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन वो जो बड़ा वाला तरबूज आता है ना तो वो सीजनेबल रहता है। तो अभी वो तो नहीं आया है, लेकिन ये वाले तरबूज आए हैं। तो बस अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। सुन कैसे रही है, सुन कैसे रही है? सुन रही हो मेरी बात सुनती है, यही तो अम्मी कहती हैं कि ना बतूना कर दिया तूने, तब जो ये बाटी बतूना बटूना। मम्मी कहते भी तेरा मन नहीं कर रहा है इसको खाने का। मन लग गया है, मन लग गया है ना। चलो ले जाओ, जाओ जाओ, इनको सोने देना, तो दोनों जने सो रही। हाँ सुन रही है, सुन रही हूँ मैं। ओ चलो चले, तुझे तो शादी में हुई है। बाय। वालेकुम अस्सलाम। बाय। देख तो रही हो। बाय बाय। आएंगे अभी, ठीक है, कल आ जाएंगे, कल हम आ जाएंगे, ठीक है। रोई स्टार्ट। बाय, ठीक है, चलो, हाँ, वालेकुम सलाम। रिएक्शन, मुमानी जाने का रिएक्शन। सो गाइस भाभी अभी चली गई हैं और घर एकदम हो गया है सूना सूना। अब हमारी बेबी बहुत ज़्यादा याद करेगी, क्योंकि ना उन्हीं की गोदी में वो ज़्यादातर रहती थी। जब भी रोती थी मैं उनके पास दे देती थी, फिर तुरंत चुप हो जाती थी। और बस वो ये ना वो गोदी में लिए रहती थी, इसीलिए वो चुप रहती थी। और जैसे ही नीचे ले डालती और वैसे ही स्टार्ट। ममानी गई, ममानी गई। सो चलिए गाइस इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर देती हूँ। फिर से मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखिए, अपनों को प्यार दीजिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।